यहाँ एक जरूरी बात, माँ जिसने कभी ये नहीं जताया कि वो थकी हुई है, पिता जिसने अपने सारे दर्द सारी चिंताओं को भीतर ही दबा लिया, और हम जिन्होंने हमेशा कहा अभी नहीं कल करेंगे, फोन बाद में उठाएंगे, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जिंदगी में फिर कभी का कोई चेक नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। और फिर एक दिन घर में खामोशी कुछ ज्यादा ही असहनीय हो जाती है। किसी की आवाज की गूंज अब नहीं आती, किसी के कदमों की धीमी आहट भी दरवाजे पर सुनाई नहीं देती। खाली कुर्सियां, खाली कमरे और दीवारों पर टंगी तस्वीरें जो अब बोलती नहीं, बस आपको देखती रहती हैं। तभी इंसान को समझ आता है कि सबसे बड़ा पश्चाताप किसी गलती का नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों को ना कर पाने का होता है जिनके लिए वक्त था लेकिन हमने नहीं दिया। और यहीं से माता पिता के संबंध का व्यवहारिक अर्थ समझ में आता है। माता पिता ये सिर्फ रिश्ते नहीं, ये पहला आश्रय होते हैं। हम बाहर की दुनिया में आध्यात्मिक खोज करते हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे जीते जागते भगवान को भूल जाते हैं। माँ जो अनिश्चितता से डरती है, पिता जो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन हमारे भविष्य को लेकर भीतर ही भीतर हमेशा चिंतित रहता है, और हम उनकी चिंता को अक्सर इंटरफेरेंस या बेवजह की रोक टोक समझ लेते हैं। लेकिन असली कीमत हमें बहुत देर में समझ में आती है। माता पिता की सेवा कोई बड़ा यज्ञ नहीं है, ये एक सहज प्रवाह है। ये रोज रोज की छोटी क्रियाओं का नाम है, जो दिखावे के लिए नहीं होती लेकिन उन्हें गहरी शांति देती है। उनके सफेद बाल कमजोरी की नहीं, बलिदानों की गवाह है। उनकी धीमी चाल असहायता की नहीं, संघर्षों की निशानी है। और अगर हम इस उम्र में उनके लिए बस इतना कर सके कि उन्हें यकीन दिला सके कि आप अभी भी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बोझ नहीं, तो शायद हमने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पूरा कर लिया।